एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को सिंड्रोम एक्स भी बोला जाता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। इट रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर दैट इंक्रीज द चांस फॉर डेवलपिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सच एज हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड टाइप 2 डायबिटीज़। पहली बात तो ये कि ये एक सिंड्रोम है, कोई मतलब सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग डिजीज़ के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर इंक्लूड कौन कौन से डिजीज़ेज होते हैं मैं आपको आगे बताती हूँ। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ डायग्नोज्ड व्हेन अ पेशेंट हैज़ एटलीस्ट 3 ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मैं आपको एक एक करके सारे सिम्टम्स बताऊंगी, उनमें से अगर तीन भी ऐसे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही आता है। सबसे पहले कि अगर कोई मेल है, उसके वेस्ट लाइन मोर देन 40 इंचेस हो गई है, या वुमेन है उसकी वेस्ट लाइन मोर देन 35 इंचेस हो गई है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर मोर देन 130/85 mmHg है, या फिर पेशेंट बीपी लोअरिंग मेडिकेशन ले रहा है, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। अगर ब्लड प्रेशर का लेवल मोर देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या फिर वो पेशेंट टेकिंग ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन, या फिर वो कोई शुगर को कम करने की कोई मेडिसिन ले रहा है, तो ये भी एक रीज़न होगा। ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है अगर मोर देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, ये भी एक रीज़न होगा। या HDL लेवल जो है लेस देन 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फॉर मेल एंड लेस देन 50 मिलीग्राम डेसीलीटर फॉर फीमेल, ये भी एक रीज़न है। इनमें से कोई भी अगर 3 भी आ जाते हैं, 3 पॉइंट्स भी अगर पेशेंट के मिल रहे हैं, तो हम उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहेंगे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खुद ही अपने एक सेट ऑफ अंडरलाइंग फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इंसुलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज व्हेन द बॉडी सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड वेल टू इंसुलिन एंड देयरफॉर कैन नॉट यूज ग्लूकोज। इंसुलिन रेजिस्टेंट कब होता है? जब बॉडी के ही सेल जो है रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं इंसुलिन को, और फिर जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही सर्कुलेट कर ब्लड में ही रह जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाते हैं, ठीक है। व्हाइल द सेल आर डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, न्यूट्रिशन। उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्वायर्ड भी हो सकता है, हेरिडिटरी भी हो सकता है, और मिक्स्ड भी हो सकता है। अदर रिस्क फैक्टर इसमें कौन कौन से होते हैं? एब्डोमिनल ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, एजिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, सर्टेन ड्रग्स, और इसमें सबसे ज़्यादा वुमेन ससेप्टेबल होते हैं, ठीक है। और मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कभी कभी एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग भी एसोसिएटेड होता है। अब इनका गोल क्या है? मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम को ट्रीट करने का गोल क्या है? ट्रीट करने का गोल है इज़ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। हमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ना हो जाए, इसलिए हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पहले ही ट्रीट करना है। कैसे ट्रीट करेंगे? बीपी को कंट्रोल करने की मेडिकेशन, कोलेस्ट्रॉल को करने की मेडिकेशन, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की मेडिकेशन हमें लेनी होगी। उसके बाद लाइफस्टाइल चेंजेस करने होंगे, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसे करेंगे? हार्ट हेल्दी डाइट लेंगे, डैश डाइट ले लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी प्लान, मतलब फिजिकल एक्टिविटी मतलब करेंगे, वेट मैनेजमेंट करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे, स्मोकिंग करना छोड़ देंगे। इन सब चीज़ों से मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज़ रिवर्सिबल, तो हमें पहले से ही मतलब बचना चाहिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने से पहले ही, और हम इजीली इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।